हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8, F2O, H2S4O6, H2S5O6 and C3O2. Count the number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule. Their sum is. तो हमें सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी होगी हर एक एटम की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर करेक्टली ड्रॉ करना आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कंपाउंड Br3O8। तो पहले हम सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। तो हमने यहाँ पर सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को आयनिक मानकर ब्रेक कर देना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको नेगेटिव नंबर देंगे और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव। जैसे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -2 मिल जाएगा ऑक्सीजन को और +2 मिल जाएगा ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, ब्रोमीन +2। सभी ऑक्सीजन इस तरह से -2, ब्रोमीन के पास +2। डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं इसलिए हम -2 ऑक्सीजन +2 ब्रोमीन, -2 ऑक्सीजन +2 ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2 यहाँ से, +2 यहाँ से और +2 यहाँ से। तो इस वाले ब्रोमीन का हो गया +6। सिमिलरली इस वाले ब्रोमीन का भी +2 यहाँ से, +2 यहाँ से, +2 यहाँ से, तो +6 ब्रोमीन का यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर ब्रोमीन का +4, +2 इधर से, +2 इधर से, तो इस ब्रोमीन का +4 और ऑक्सीजन सभी -2 में होंगे। ध्यान रहे जब हम ये ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो हम दोनों को 0 दे देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन एज वी नो इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ्लोरीन -1 हो जाएगा, ऑक्सीजन +1। यहाँ पर भी फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन +1। तो इस तरह से ऑक्सीजन का क्या हो गया? +2। फ्लोरीन -1 में। यहाँ पर C3O2 में जब हम डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -2 ऑक्सीजन को मिल जाएगा, +2 कार्बन को मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। अब जब हम कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों को हम दे देंगे 0, यहाँ से भी 0। लेकिन इस वाले कार्बन को जब हम यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा -2, कार्बन को मिल जाएगा +2। नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें हम जब सल्फ़र के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम ही एटम है, तो हम लिख देंगे 0, सबका 0 हो जाएगा यहाँ से। अब लेकिन इस वाले सल्फ़र का यहाँ से -2, यहाँ से -2 ऑक्सीजन को और +2 सल्फ़र को। यहाँ पर भी -2 ऑक्सीजन +2 सल्फ़र। ऑक्सीजन -1 क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और सल्फ़र +1 क्योंकि सल्फ़र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन -1। ये वाले ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -2, -1 इधर से आया, -1 इधर से आया। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ से -1 तो ये रहा, और यहाँ से भी -1, तो ऑक्सीजन का हो गया -2, हाइड्रोजन का हो गया +1, सल्फ़र का यहाँ से +2, यहाँ से भी +2, तो ये हो गया +4 और यहाँ से +1, तो सल्फ़र ये वाला हो गया +5 में, ये भी सल्फ़र +5 में, और ये दोनों सल्फ़र 0। नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन को -1, सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया है तो 1 और नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन को -1, सल्फ़र को +1। सिमिलरली यहाँ से सल्फ़र +2 हो जाएगा, यहाँ से भी सल्फ़र +2 हो जाएगा, तो सल्फ़र के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +5। सिमिलरली यहाँ पर भी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन बन जाएगा +5, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, और यहाँ इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ये सल्फ़र 0 रहेंगे क्योंकि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब एक बात और, हम ये कैसे फाइंड करें कि कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो एज वी नो in the periodic table, going down the group, acidity increase
size increase, acidity decreases, hence electronegativity also decreases। और इसके लिए एक ट्रिक हम देखेंगे जिससे हम ये फाइंड बहुत इजीली कर लेंगे कि कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। इस ट्रिक को हम याद कर लेंगे, इस ऑर्डर को याद कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फोकल नब्रस इका पह, दिस इज ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम देखेंगे कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, ज़ीरो ऑक्सीडेशन वाले एटम्स। तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन वाले कितने एटम्स दिख गए इस क्वेश्चन में हमें? एक कार्बन यहाँ पर 3 सल्फ़र, यहाँ पर 2 सल्फ़र। यहाँ पर तो कोई एटम ज़ीरो में नहीं है और यहाँ पर भी कोई ज़ीरो ऑक्सीडेशन वाला एटम नहीं है। तो टोटल 6 एटम्स हमारे हैं ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका करेक्ट आंसर है 6। थैंक यू।